स्वागत है आपका एक बार फिर से समाचार फर्स्ट में। आज हमारी नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे साथ अभी केवल पठानिया जी प्रेजेंट हैं, जो विधायक हैं शाहपुर से और चीफ विप भी हैं करंट गवर्नमेंट में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद समाचार फर्स्ट का। जी सर, आनंद शर्मा जी का जो आज आगमन हुआ है और वो जो है प्रत्याशी हैं कांगड़ा चंबा से कांग्रेस के, किस तरह देखते हैं आप उनके कैंडिडेचर के अनाउंसमेंट को? सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर का स्टेचर का नेतृत्व जो है वो कांगड़ा चंबा को दिया है। और आनंद शर्मा कांगड़ा चंबा के लिए नई नहीं है। अगर छात्र आंदोलन के संस्थापक बतौर स्टूडेंट लीडर उन्होंने काम किया, NCI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देश के नौजवानों का नेतृत्व करने का ये इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और उसके साथ साथ इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर नौजवानों को नेतृत्व करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। और लगातार जब UPA 1, UPA 2 या इससे पीछे जब सरकारें रहीं, इनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कमर्स, इंडस्ट्री सभी विभागों का पे जो है काम करने का मौका मिला। और उसके साथ साथ ये जो पीछे हमारी राज्यसभा थी उसके ये उपनेता थे और प्रखर वक्ता हैं। कांगड़ा चंबा की जनता जो बड़ी सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमारे को मिला है। और मैं कहूँगा कि जो कांगड़ा चंबा से जीत के जब जाएंगे, क्योंकि अब देश के अंदर सर आप कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर? 100% कॉन्फिडेंट है, क्योंकि कहाँ भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट और कहाँ आनंद शर्मा। आज आप अखबारें उठा के देखो, अभी आगमन नहीं हुआ था, आगमन नहीं हुआ, उसके बाद भी आप 6 एडिटोरियल हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर एडिटर इन चीफ अगर वो चंडीगढ़ से स्टोरी लिख रहे हैं, दिल्ली से स्टोरी लिख रहे हैं, तो वो उनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो आनंद शर्मा के बारे में वो लिख रहे हैं। आज तो यहाँ पहुँचे, इनका स्वागत भी किया है। तो जहाँ तक कांगड़ा चंबा की वोटर का सवाल है, बड़ा सौभाग्यशाली है। और सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज सामने वर्तमान प्रधानमंत्री 10 साल के अंदर जिन्होंने इशूज़ छेड़े थे बेरोजगारी के, महंगाई पे, उसमें वो फेल हुए। आज अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को देखा जाए तो कहीं वो अपनी श्वेत पत्र नहीं जारी कर रहे कि हमने ये किया। तो उसी परिपक्ष में आनंद शर्मा मध्य प्रदेश का जो जितने भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अकेला ऐसा कैंडिडेट होगा वो क्रिस्टल क्लियर आपकी, मैं कहता हूँ हर हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र पे भी और विपक्ष के कार्यकलापों पे भी अच्छे तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है जवाब देगा। और सबसे बड़ी हमारे को आस है, किशन कपूर जी हमारे सम्मानीय सांसद रहे, उससे पीछे सांसद रहे। जब भी इंडिया गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, इंडिया गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट बनेगी, हमारे को कांगड़ा चंबा के लोगों को सौभाग्य होगा। तीसरे या चौथे नंबर पर इतनी सीनियरिटी है पार्टी के अंदर इनकी, तीसरे या चौथे सीनियरिटी पे जो है ये देश का नेतृत्व करेंगे। कांगड़ा चंबा के लोगों के लिए मान और सम्मान है। जी, मुद्दे क्या होंगे कांगड़ा चंबा के? कांगड़ा चंबा के मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको मुद्दे वही होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने पहले घोषणा पत्र कहते हैं, अभी संकल्प पत्र कहते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं महंगाई कब होगी, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, अपना 15-15 लाख रुपया कब आएगा, एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडी देश के नेतृत्व में मिलती थी वो कब होगी, मनरेगा जैसी इतनी बड़ी जो हमारी वो है। और जो खासकर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो अब कोविड वैक्सीन पे आया है 600 करोड़ रुपए का इन्होंने उससे जो है वो मैं कहता हूँ पार्टी का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। तो यही नहीं, बहुत से मैं कहता हूँ। और इसके साथ ज़मीनी स्तर पर कांगड़ा चंबा जहाँ तक है, यहाँ का विश्वविद्यालय 10 साल इनकी सरकार रही, विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे पे छोड़ रहे हैं। पैसों की बात आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका 14 महीने का कार्यकाल, खासकर इनके MP और MLA डिजास्टर में घूम रहे। और यहाँ 4500 करोड़ रुपये का पैकेज जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी, 1500 रुपया जो है महिलाओं के खाते में हम डालने जा रहे हैं। डे बोर्डिंग स्कूल की बात मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा पत्र में। इसके साथ इंग्लिश के 4 हर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल खोलने की बात वो की थी। और कांगड़ा के लिए जो पर्यटन की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर किया है, एयरपोर्ट की हमारी एक्सपेंशन है। आनंद शर्मा जी की बदौलत हमारे को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग मिला है। हमारे को टी बोर्ड का बहुत बड़ा दफ्तर जो है वो पालमपुर के अंदर मिला है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के जो MP रहे हैं, जो कहते हैं मजबूत है, वो श्वेत पत्र जारी करें, भारद्वाज जी आप तो चेंज हुए नाम, 10 साल
भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार थी, कांगड़ा चंबा के लिए क्या नया इंस्टीट्यूट लेके आए हैं। और ये भी पूछना चाहूँगा, जो केंद्रीय मंत्री थे यहाँ हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने, वो हमीरपुर के मंत्री नहीं थे, वो पूरे देश के मंत्री थे, तो उल्टा उन्होंने कांगड़ा की जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसको देरा पहुँचा दिया। तो कांगड़ा की जनता ये भी प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी से करेगी। किशन कपूर जो यहाँ से सांसद थे, वो रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और इस बार जो है कैंडिडेट चेंज किया है भाजपा ने। तो जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि किशन कपूर जो है उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, सेटिस्फाइंग नहीं रहा, लेकिन क्या उनका जो कार्यकाल था उसका असर भारद्वाज जी के कैंडिडेचर पर भी क्यों नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, 100% पड़ेगा। और हमें तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा से वोटों से जो जीत के गया उसकी टिकट क्यों काटी? उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय का नेतृत्व आएगा कि कोई तो कारण होगा क्यों टिकट काटी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो MP था, उसके जो कार्यकलाप हैं, जो उनका नहीं है, जो प्रदेश उनके देश की सरकार के कार्यकलाप है, उसका इफेक्ट जो कांगड़ा चंबा पे पड़ेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने अभी सुना केवल सिंह पठानिया जी को। आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट इसी तरह की चुनावी कवरेज के लिए। शुक्रिया।